मधु बिहार में टीचर ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। छात्र के बाएं हाथ की टूटी है हड्डी। परिवार ने पुलिस में कराया मामला दर्ज। परिजनों ने कहा पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। विश्वास नगर के दुकानदारों ने कहा कि चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा। अब तक कई लोग चाइनीज मांझे से हो चुके हैं घायल। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश लोगों को नहीं मिला खास राहत। हल्की बारिश गर्मी से निजात दिलाने में दिख रही है नाकाम। कैब ड्राइवर्स की बड़ी हैं मुश्किलें। ड्राइवर्स का काटा जा रहा है 40 से 50,000 रुपए का चालान। ड्राइवर्स ने कहा 1 अगस्त से करेंगे हड़ताल। और पुलिस ने 2 स्नैचर को पकड़ा। आरोपियों से मोबाइल फोन, बैग और बटन वाला चाकू किया बरामद। पुलिस ने आगे की जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मधु बिहार थाने में एक परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि टीचर ने उनके बेटे को बुरी तरह से पीटा, जिससे कि उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। दरअसल मधु बिहार का रहने वाला एक लड़का राजकीय सर्वोदय विद्यालय में 10वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह मैथ्स का टेस्ट नहीं दे पाया था। टेस्ट ना दे पाने की वजह से टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिले थे, जिसके बाद टीचर्स ने नाराज होकर डंडे से छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल हालत में छात्र को स्कूल से घर भेज दिया गया। छात्र के परिवार ने जब बच्चे को देखा तो उसका चेकअप कराया और पाया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। परिवार ने 28 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक भी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे ने बताया कि मुझे 1:30 बजे सर ने मारा था, मुझे बहुत ज़्यादा। और जब मैंने पूछा भाई क्यों मारा, 3-4 दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही है, 1 हफ्ते से। उसकी छुट्टी ही मांगी थी 1 दिन पहले कि उसके बच्चे की तबीयत खराब, हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, तो उसका टेस्ट तबीयत खराब चल रही, उसका टेस्ट दे ही नहीं पाया था, बिल्कुल टेस्ट नहीं दिया था। तो कुछ बच्चों को टेस्ट मारा, उसके अंग्रेज उन्होंने डंडे से उसको मारा। करीब 20-21 बच्चों को उन्होंने मारा था। सबसे पहले इस बच्चे को मारा जिसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद इस बच्चे को 3.5 घंटे स्कूल में रखा गया, ना ही इसको ट्रीटमेंट के लिए कहीं भेजा, ना ही पेरेंट्स को हमारे को कभी फ़ोन किया उन्होंने कि हम बच्चों को ले जाएं। टीचर कौन था, क्या नाम है उसका और क्यों मारा था? देवेंद्र उनका टीचर का नाम है, मैथ के टीचर हैं। ठीक है सर। और उसके बाद जब हमें पता लगा, फिर उसके बाद हम स्कूल में गए प्रिंसिपल साहब को मिलने के लिए, तो उन्होंने हमसे मिले नहीं। वो 1.5 घंटे मैंने वेट कराया, FIR कराई, वहाँ पे नहीं हो पाई। स्कूल में अभी यहाँ पे कुछ नहीं, उन्होंने FIR में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है उसमें, सिर्फ इतनी बच्चे को चोट लगी है और वो घर चला गया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। हर जगह से वो दबाव डाल रहे हैं, वो फ़ोन करवा रहे हैं कि कुछ ना करें। स्कूल में ये हुआ था, बच्चे का हाथ तोड़ दिया। 2 डंडे मारे थे, एक पैर में मारा था, जांघ पे। क्यों उसके टेस्ट के बगैर मारा था कि 0 नंबर लेके आया था। तो टेस्ट नहीं दिया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी उस टाइम पर। जब पेपर दे रहा था ना, उस टाइम पर तबीयत खराब हो गई थी उसकी, नहीं दिया पेपर। उसके पीछे नहीं, उनने बताया कि नंबर आए हैं या नहीं आया। उसके बाद उन्हें मारा था और मारने के बाद 4:30 बजे घर भेजा था अकेला। मुझे बुलाते, मैं कुछ बोलती भी तो मुझे समझ में ही आता था। प्रिंसिपल के पास गए, मैं 2 घंटे बैठे रहे थे इंतजार करने के बाद नहीं आए वो। फिर बाद में आए हैं। तो चोट कहाँ आई है? चोट इनके यहाँ हाथ में आई है। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया है, वो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। 15 अगस्त आते ही लोग पतंगे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि चाइनीज मांझे की डिमांड बढ़ जाती है। हालांकि चीनी मांझे पर बैन है, लेकिन फिर भी लोग इसे चोरी से बेचते हैं और लोग इसको खरीदते हैं। आपको बता दें, चाइनीज मांझे से कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको बेचने और खरीदने से बाज नहीं आते। चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर जब हमने पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर के दुकानदारों से बात की, तो उनका कहना था कि ज्यादा चाइनीज मांझे की डिमांड हो रही है, लेकिन मेरी दुकान पर चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है।
नहीं, अभी तो जैसे फ़िलहाल हमने पता करा था, मांझा भी मार्केट में है नहीं, जिन पे पुराना है वही बेच रहे हैं। बरेली से भी आता है, जाफराबाद से भी आता है, लाल कुएं से भी आता है हमारा माल। हाँ, इतना तो हमें सुनाई दिया, उस साइड बिक रहा है मांझा। नहीं, इस साइड तो हमारे जैसे जितने भी जानने वाले हैं सब ने प्लास्टिक मंजा बेचना ही बंद कर दिया। वो के बताते हैं कि वहाँ बिक रहा है, हमने कहा भैया जहाँ बिक रहा है आप वहाँ से ले सकते हो। हाँ जी, ये नोटिस हमने पतंग हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये लगा हुआ है, हमने बिल्कुल ही मंजा रखना बंद कर दिया। ये सादे मंजे रखते हैं खाली, चलान भी है। इस बार जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाइनीज़ मांझा तो बैन हो गया है, तो हम सद्दी या फिर नॉर्मल मांझे से पतंग उड़ाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ मांझे से जो कांच का मांझा होता है उससे लोगों के इंजर्ड होने का खतरा होता है, गर्दन वर्दन कटने का, तो रिस्की है। तो इस बार हम नॉर्मल मांझे से ही पतंग उड़ाएंगे। लास्ट अभी तो बैन है, बाकी कोविड से पहले ही उड़ाया था, अब तो फिलहाल नॉर्मल मांझे से ही उड़ा रहे हैं जी। पतंग उड़ाएंगे और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। बस इस बार ये है कि हम चाइनीज़ मांझे का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ मांझे से कई लोगों की जान को खतरा हो जाता है, किसी की गर्दन कट जाती है, उंगलियां कट जाती है, तो हम इंजरीज से भी बचेंगे और चाइनीज़ का थोड़ा कम इस्तेमाल भी होगा। मॉनसून की बारिश के इंतजार में इस बार लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बारिश नहीं आने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे कि मौसम थोड़ा बहुत सुहावना हुआ, लेकिन कोई खास राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी। साथ ही लोग आज भी उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, क्योंकि हल्की बारिश गर्मी से निजात दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली में स्कूल कैब्स के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कई स्कूल कैब्स जब्त कर ली गई हैं, जिससे पेरेंट्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैब ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस 40 से 50 हजार रुपए का चालान काट रही है। ट्रैफिक पुलिस ओवरटेकिंग और ओवरलोडिंग को लेकर ज्यादा अलर्ट है, जिससे हम ड्राइवर को काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, उन्हें छुड़ाने में और चालान भरने में समय और पैसे दोनों की ही बर्बादी हो रही है। ड्राइवर्स ने आगे कहा कि जब स्कूल खोले गए थे तो तभी डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के पेपर चेक नहीं किए थे और न ही इन्हें कमर्शियल किया गया था। अब हम कुछ काम कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस कमाई नहीं करने दे रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब सॉल्यूशन हड़ताल करने से ही निकलेगा। सभी ड्राइवर्स 1 अगस्त से ड्राइवर्स हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। मैम जी, प्राइवेट वाले जो करते हैं ओवरटेक करते हैं, उनके चक्कर में हमें पीछना पड़ता है बेमतलब का। नहीं, स्कूल की साइड से चला रहे हैं हम। वो रस तेज स्पीड में, मतलब वो रस अपना, उनके 3 ही स्कूल होते हैं, हमारे 2 हैं आराम से। मैम बहुत नुकसान, हमें भी दिक्कत है, उनके साथ साथ हमें भी पीछना पड़ रहा है उनके साथ में। गलती वो करते हैं, भुगतान हमको करना पड़ता है। मैम अभी पता चलेगा, हम भी उनके साथ ही देंगे। मैम जो भी होगा देखो, अब हर पॉइंट पे तो एंट्री होती है, ट्रैफिक वालों की, पुलिस वालों की, सारी चीज़ की एंट्री जाती है। इतने स्कूल वाले पैसे नहीं देते जितने एंट्री जाती है हमारी गाड़ियों की। लाइसेंस नहीं है, ओवरटेकिंग नहीं है, ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरलोडिंग है, सीट फालतू लगवा रखी हैं, तो लाइसेंस नहीं है, मतलब फालतू और कर रहे हैं वो। मैम बहुत दिक्कतें हो रही है और मतलब मान लो बहुत ही परेशानी हो रही है बच्चे लाने में भी, और मतलब हर चीज़ में हम सही से निकल नहीं पा रहे हैं और गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं सीधा और 40-40, 50-50 हज़ार के चालान कट रहे हैं। ये नहीं बताते हैं कुछ, वो कहते हैं ओवरलोडिंग है, ये है वो है। मैम काम तो काम के तरीके से ही होगा ना। स्पीड वगैरह कहाँ तेज़ चलती है इसमें, जाम ही इतना होता है, भीड़ ही इतनी होती है, तो स्पीड कहाँ से चली जाएगी। आप खुद आप थोड़ी देर रुकना तो देख लेना कहाँ से स्पीड में गाड़ी चलेगी। और मुझे स्कूल कैब चलाते मैडम 12 से 15 साल हो गए हैं, और हमारी मांग यह है कि जो हमारी पहले प्राइवेट जो कैब थी, इन्होंने हमारे को कमर्शियल का DL1 के नंबर दिया था, जिसकी फिटनेस आज 5-7 साल से बंद है, जिसके लिए माननीय श्री जो कैलाश गहलोत जी है, उनसे भी बात हुई थी लास्ट 3-4 साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इसकी गाड़ियों की फिटनेस देंगे, लेकिन बुराड़ी में इसके लिए कोई विंडो नहीं है मैडम। ना तो गाड़ियों की फिटनेस की जा रही है, ना गाड़ी को ऑथराइज़ किया जा रहा है। तो हम लोग मैडम कहाँ जाएँ, जब हमारे को एक ऑप्शन ही नहीं मिलेगी गाड़ी चलाने के लिए DL1 के, जब क्योंकि आज के समय मैडम कोरोना काल से 2 साल पहले इतनी त्रासदी हुई है, उसके बावजूद अब जाके हम लोग संभले हैं। स्कूल बंद हो गए थे, तो छुट्टियां करके, छुट्टियों के बाद अभी इन्होंने 1 जुलाई से आज तक मैडम इतना इन्होंने त्राहिमाम कर रखा है मैडम कि ये रोड पर चलने नहीं दे रहे। बल्कि मैडम ये वेरिफिकेशन इनको करनी चाहिए थी ना, इनको विंडो खोलनी चाहिए थी कि गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए था, कागज़ प्रमाण पत्र वगैरह सब ओके कर देना चाहिए। हम लोग तैयार हैं मैडम, हम
लाइसेंस है हमारे पास। बैज हमारी डिमांड ये है मैडम, जो प्राइवेट कैब्स हैं अगर आप इनको हमारे को परमिट देते हैं DL1 के का, जो पहले इन्होंने एक नियम बनाया था कि DL1 के नंबर दिया जाएगा गाड़ी को, जो कमर्शियल किया जाएगा, तो आपने वो विंडो बंद क्यों? वजह कि प्राइवेट गाड़ियां हैं, अब कमर्शियल गाड़ी तो कोई यूज़ हो नहीं रही है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी पे 40,000 45,000 की इंश्योरेंस होती है, इस पर 10,000 की इंश्योरेंस होती है। प्राइवेट में गाड़ी में ये है कि अब हर किसी के पास प्राइवेट गाड़ी ज़्यादा है, कमर्शियल गाड़ी का अफोर्ड नहीं कर पा रहा इस टाइम, क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा है। गाड़ियाँ जब्त भी की जा रही है, हाँ जी, जब्त हो रही हैं और जब्त होकर सीधा काले खा जा रही हैं। उसमें 1100 रुपये तो आपका एक दिन का आप नहीं छुड़ाओगे तो पर डे का 1000 रुपये चार्ज अलग एक्स्ट्रा लगेगा, और जो 31,000 का जो चालान बनेगा, 31-21 का जो भी चालान बनेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है इससे, तो हम डर के तो गाड़ी चला रहे हैं, और दूसरा कि यहीं पर भी लाल बत्ती पे खड़े होते हैं, वहाँ गाड़ी स्कूटी पे बैठ के ड्राइवर के पीछे गाड़ी भगाते हैं, उससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा है। पांडवनगर थाना पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोबाइल फोन, एक बैग और एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय झील के पास 3 युवकों ने 2 महिला का मोबाइल फोन और एक बैग लूट लिया, और जब महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने पीड़िता में से एक अनप्रीत को भी घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ को 27 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 आरोपी लक्ष्मी नगर आ रहे हैं, तभी पुलिस ने ट्रैप लगा दिया। आरोपी जब बाइक पर आ रहे थे तो उन्होंने एक महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने उनको तभी धर दबोच लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू की तो पता चला कि 15 स्नैचिंग के मोबाइल फोन और MB एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, गीता कॉलोनी से चुराई हुई बाइक भी बरामद कर ली है। नगर निगम वार्ड के परसीमन के बाद प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 3 वार्ड बनेंगे। दरअसल वीरवार को परसीमन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसको लेकर बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि परसीमन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हर विधानसभा में 3 वार्ड बनाए जाएंगे। जनसंख्या के आधार पर कई विधानसभा में 4 वार्ड बन सकते हैं, और परसीमन के बाद चुनाव भी जल्दी होने की उम्मीद है। साथ ही बीजेपी नेता निर्मल जैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन परसीमन की तैयारी तेजी से कर रही है, जल्दी परसीमन की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्शन बीजेपी नहीं करा रही है, तो हम तैयार हैं, परसीमन होते ही जल्द इलेक्शन भी करा लिए जाएंगे। परिसीमन कमेटी ने, इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन आज अखबारों में भी आया है, मीडिया। परिसीमन कमेटी की एक बैठक हुई है, उसके बाद ही ये बात निकल कर आई है कि 3 वार्ड जो हैं वो एक मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि परिसीमन कमेटी सरकारी वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हर वार्ड के अंदर जो है, हर विधानसभा में 3 वार्ड बनेंगे 65,000 की आबादी में, कि वो पूरी तरीके से इसको काम को जल्द से जल्द अंजाम देंगे, और ताकि 2 महीने बाद उसके बाद चुनाव हो जाए। और जो केजरीवाल साहब की जो हसरत है कि हम चुनाव में ये करने वाले हैं, वो आ जाए मैदान में। दिल्ली में कॉरपोरेशन चुनाव जल्दी से जल्दी हो सके, ऐसा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसीलिए विधानसभा क्षेत्र को बिना छेड़े विधानसभा सीट के अंदर अंदर परिसीमन का स्वरूप बदला जाएगा। जो विधानसभाएं मोटे तौर पर समझ लीजिए कि 2 लाख से कम वोटर वाली हैं, उनको 3 हिस्सों में, और जो लगभग इससे ऊपर वाली हैं उनको 4 सीटों में परिवर्तित किया जाएगा। इस तरह कम से कम 210 सीटें तो 70 विधानसभाओं की हो ही जाएंगी, लेकिन जो बड़ी विधानसभाएं हैं उनमें 3 की जगह पर 4 सीटें बनेगी। तो इसीलिए ये नंबर कहीं पर जाकर 210 से 225 के बीच में रुकेगा। जी, चुनाव आयोग ने इसके लिए 4 महीने का समय मांगा है, लेकिन वो इसे जल्दी करने की कोशिश करे, ऐसा उससे हमारे केंद्र सरकार ने आग्रह किया है, और हो सकता है कि चुनाव जल्द से जल्द हो। नवंबर-दिसंबर में चुनाव की अपेक्षा की जा सकती। पूर्व दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर त्रिलोकपुरी विधानसभा के ईस्ट वार्ड में गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत जनता के बीच पहुंचे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याएं गौतम गंभीर के सामने रखी। गौतम गंभीर ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा। मौके पर मौजूद अलग अलग विभाग के अधिकारियों को गौतम गंभीर ने समस्याओं के जल्द समाधान का निर्देश दिया। साथ ही गौतम गंभीर ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी और बिजली की है। सड़कें टूटी हुई हैं,
बरसात में जलभराव होता है, लोगों को फ्री पानी, बिजली देने का वादा करने वाली सरकार पानी के 1 लाख के बिल भेज रही है। किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और आगे क्या कुछ कहा सांसद गौतम गंभीर ने, जरा आप भी सुनिए। ये जो मुफ्त पानी की राजनीति करते हैं, जिस महिला का 25 गज का मकान है उसका 1,25,000 पानी का बिल है और एक महिला का 82,000 रुपये। तो किस तरीके की राजनीति? मतलब कम से कम इतनी तो शर्म करिए कि एक जो 25 गज के मकान में रहती है उसका अगर आप 1,25,000 पानी का बिल लेके आते हैं, तो अगर आप इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं तो फिर अल्टीमेटली दिल्ली इसी तरीके से भुगतती रहेगी। आप सिंगापुर जाने के लिए वीज़ा मांगते रहिए। देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पर सारे जो अधिकारी थे उनको सिर्फ एक मैसेज दिया गया है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पुलिस हो, कि जितनी समस्याएं हैं जल्दी से जल्दी दूर करिए। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे मैं यहाँ पर सांसद हूँ, चाहे अधिकारी हैं, सबका एक ही फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए और जिस जिस समस्या का समाधान निकल सकता है वो जल्दी से जल्दी निकालिए। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, चाहे वो जल बोर्ड को लेके हो, चाहे वो BSS को लेके हो, चाहे वो किसी भी तरीके को MCD को लेके हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है, चाहे वो अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझनी ज़रूरी है, सांसद को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी ज़रूरी है और हो सके तो मुख्यमंत्री भी अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। अरे वो तो मुफ्त की एजुकेशन की बात करते थे कि हम मुफ्त में एजुकेशन देंगे और वो फ़ीस बढ़ाने की बात करते हैं। चाहते क्या हैं वो? कभी कहते हैं कि हम मुफ्त एजुकेशन देना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम मुफ्त बिजली पानी देना चाहते हैं, फिर आप प्राइवेट लोगों से आप चाहते हैं कि उनकी बच्चों की फ़ीस बढ़ाई जाए। हर सब्जी विक्रेता को अब नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है। इससे सब्जी विक्रेता की अपने सामान को लेकर जवाबदेही भी होती है और शिकायत पर कार्रवाई करना भी आसान हो जाता है। लेकिन जानकारी नहीं होने से छोटे दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें अब ऐसा करना महंगा पड़ेगा। सब्जी वालों का कहना है कि अगर डिपार्टमेंट लाइसेंस बनाने की बात कर रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि लाइसेंस बने ताकि हम भी आराम से काम कर सकें। हम नहीं चाहते हैं कि, और ना ही हमें लगता है कि किसी दुकानदार को ऑब्जेक्शन इस पर होगा, क्योंकि सालाना फीस भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर लाइसेंस बनाया जाएगा तो हम भी ज़रूर बनवाएंगे। बनवा लेंगे जी, आप बनता है तो बनवा लेंगे। नहीं, हमारे पास अभी कोई लाइसेंस नहीं है जी। लाइसेंस बना हुआ हमारे पास, बनवाना चाहिए कायदे से। मिल जाएगा, अच्छी बात है। लाइसेंस फ़ायदा होगा, होना चाहिए तो सबको होगा तो हमें भी होगा, फ़ायदा होगा चीज़ का। नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 100 रुपये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बनना चाह रहा अच्छी बात है, तो किसी का डर नहीं रहेगा हमारे को। तो पूर्व दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में एक युवती ने छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। जब पड़ोसियों ने देखा तो उस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लड़की गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली है। लड़की का नाम बुलबुल है और ये 21 साल की है। फिलहाल लड़की ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, इसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखो जी, हम तो अपने अपने घरों में ही थे, लेकिन अचानक 3:30 बजे के आसपास एकदम कुछ चीज़, बहुत भारी चीज़ नीचे गिरने की आवाज़ आई। तो हमने जैसी गली बालकनी से बाहर जाके देखा तो एक लड़की नीचे पड़ी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। तो हमने मानवता के नाते उसको फर्स्ट एड के लिए मक्कड़ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, सिर्फ इतना पता लगा है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया है, क्योंकि हमारे को बेसिकली ये किसी किराएदार अपनी सहेली के पास आई थी। ये यहाँ नहीं रहती है, इसकी सहेली यहाँ रहती थी। एक्चुअली मैं 3:30 बजे ही अपने घर के बाहर आ रखा था बाइक लेके, तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे चला तो मैंने एकदम से कोई तेज़ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कुछ एकदम तेज़। हमें एकदम बैक, मैंने सडनली बैक करा और देखा वो लड़की जब फ्लोर पे गिरी हुई है। तो जैसी वो गिरी हुई थी, डायरेक्टली मैंने फर्स्ट एड करने के लिए लोगों को बुलाया। तो हमने कॉल करी, एम्बुलेंस पिकअप कॉल करनी रही थी। तो इमीडिएटली हमने, लोगों की भीड़ लग गई। तो उसमें से एक पर्सन आया अपनी गाड़ी लेके, वैन, वाइट कलर की वैन थी आई थिंक, वाइट कलर की वैन लेके, और फिर उसने इनको गाड़ी में डाल के, मैं भी था, मेरा फ्रेंड भी था, तो हम 3-4 लोगों ने उसको यहाँ पे फर्स्ट एड करा मक्कर हॉस्पिटल में। अभी उन्होंने अंदर बताया 21 ईयर्स एज है उसकी फ्रेंड ने। सूरजमल बिहार में PWD की साइट पर काम करने वाले वर्कर्स चोरी की वारदातों से परेशान हैं। PWD साइट पर दिन दहाड़े चोर मजदूरों के सामान चोरी कर लेते हैं। मजदूरों का कहना है यहाँ कई लोगों के मोबाइल चोरी हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मजदूर पिछले 1 महीने से यहाँ काम पर लगे हुए हैं। यहाँ गार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरी की वारदातें नहीं रुक रही हैं। यहाँ लाइट की भी
कोई व्यवस्था नहीं है। रात के समय अंधेरे की आड़ में चोरों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। दिन में करते हैं, जनरेटर से करते हैं। अच्छा, शाम को बंद कर देते हैं। शाम के बंद हो रही है, क्या लगता है अंधेरे की वजह से हो रही है? हाँ, अंधेरे की वजह से कोई नहीं दिखता है। हाँ, गार्ड रहते हैं रात के समय? आप गार्ड तो रहते हैं, अब एक जगह गार्ड बैठ जाएगा, यहाँ क्या वहाँ नहीं दिखाता है, गार्ड क्या करेंगे? तो यहाँ पे लाइट वगैरह लगनी चाहिए। हाँ, लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। क्या लग रहा है, लाइट ना होने से चोरी ज्यादा हो रही है? हाँ, ज़्यादा हो रही है। कितने फोन चोरी हो चुके होंगे? कम से कम 1.5 लाख का। कहाँ करेंगे, मजदूर है, किससे कहेंगे? ठेकेदार को बोलते हो फोन हमारे चोरी? अब बोलते हैं ठेकेदार, किसको रखाएगा? मेरा था 10,500 का, बाई 11 था। नहीं, मेरा तो दिन में हुआ था और बंदों का नाइट में हुआ था। नहीं, आपस में पता नहीं पड़ा कौन। कंप्लेंट हम इतना तो कमाए नहीं, पुलिस ले लेती 100-200 रुपये, इतना फिर हम रिस्क नहीं लिया इतना। हाँ, झाड़ी पर काम। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर कबाड़ा बीनने वाले, अब हम किससे मना करें? फिर भी चोरी हो जाती है, यहाँ गार्ड रहते हैं 3-3, फिर भी चोरी हो जाती है। क्या लग रहा है कि आपस में लोग चोरी कर रहे हैं या कोई बाहर का आके ले रहा है, बाहर का ले जा रहा है, कोई चोरी कर। 5-6 दिन के बाद में एक फ़ोन चोरी होता है। फ़ोन ही ज़्यादा चोरी हो रहे हैं, केबल भी चोरी हो रही है। हाँ, कल परसों के दिन केबल भी चोरी हो गई। 31 जुलाई को तीज का त्योहार मनाया जाएगा। ये त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास रखती हैं। तीज से पहले ही पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में श्रृंगार उत्सव के नाम से कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में तीज बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाने के स्टॉल्स और मेहंदी प्रतियोगिताओं के स्टॉल्स लगाए गए। इस प्रोग्राम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने काफी लुत्फ उठाया है। साथ ही आयोजकों का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। महिलाओं ने आयोजकों का भी धन्यवाद किया है। प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को हर स्तर पर अपना स्वयं का व्यापार करने के लिए, अपना स्वयं का उद्योग लगाने के लिए, चाहे वो कुटीर उद्योग के रूप में हो, लघु उद्योग के रूप में हो, घर में हैंड मेकिंग के माध्यम से हो, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्टार्टअप की हो, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से हो, या कौशल विकास शिक्षण के माध्यम से हो, या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। उन सब का लाभ महिलाओं को और ज़रूरतमंदों को कैसे मिले, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की महिला विंग कार्य कर रही है। और महिलाओं को तो आज विशेष त्यौहार है। आज कहीं भी सारे देश में तीजों का त्यौहार 3 दिन तक मनता रहता है। महिलाएं मेहंदी लगाकर, नई नई साड़ियां पहनकर, नए नए श्रृंगार कर कर, हमारी बिटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं कितनी अच्छी लगती हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है और यहाँ भी सारे स्टॉल लगा हुआ है। ये इनका प्रयास है महिला विंग का, ये आगे भी ऐसा प्रयास करते रहे और इनको बहुत बहुत बधाई। आज हमने जो स्टॉल लगाया, ये हमारी बहनों को, हम बहनों को चाहते हैं कि वो सारी बहनें आगे बढ़ें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। उनका अपने कार्य करने में रुचि होती है। उन्होंने सभी बहनों ने, उनको मैं साधुवाद देती हूँ, सभी बहनों ने हौसला दिखाया और अपने अपने व्यवसाय को लेकर यहाँ पे स्टॉल लगाई है। और इनकी इच्छा है कि जैसे यहाँ लगाई ऐसे उनकी पूरी आगे एक शोरूम बने। महिलाएं यहाँ पर आई हैं, कई ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार घर से बाहर निकलकर काम किया है। हमारे लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि उन्होंने हमारा ये प्लेटफॉर्म से वो मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए और यहाँ आकर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा है। हैंडमेड पिकल्स हैं, सांभर मसाला, चना मसाला, चाट मसाला, सब हाथ से बने हुए जवे, चिप्स, पापड़, कुकीज़, ये सारा मैं खुद से बनाती हूँ। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, तो आई चूज़ टू मेक एट होम। और लोगों को चाहिए और लोगों को नहीं आता, तो इसीलिए मेरा पर्पज़ ये है कि लोगों एक्चुअली दिस प्लेटफॉर्म इज़ लाइक वंडरफुल कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। हम बहुत खुश हैं, हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके और हमें लगता है कि हमारा काम आगे चलेगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।